नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शन सारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नदी और बांध परिसर में निर्माण पर प्रतिबंधक लगा, अमल को लेकर जल संपदा अधिकारियों में असमंजस। बांध और नदियों के निकट स्थल पर परिसर में 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंधक लगाया गया है। जल प्रदूषण पर रोक लगाने की कड़ी में राज्य सरकार ने ये निर्माण लिया है। इसलिए अब बांध परिसर में मकान खरीदने अथवा निर्माण का विचार हो रहा है तो इसे अब त्याग देना होगा। हालांकि इस है कि निर्णय के अमल को लेकर विभाग खुद गंध जल संपदा विभाग असमंजस में है। राज्य सरकार की ओर से नदी हाल ही जारी किए गए नियम पानी के परिपत्रक के बारे में कारण जल संपदा के नागपुर विभाग के हाल अधिकारी अनजान है। 5 बड़े 13 मध्यम 100 से अधिक लघु बांध नागपुर जिले में तोतला 2, कामटी, खैरी, खिड़की, रामटेक, नांद और गढ़गांव आदि 5 बड़े बांधों समेत 13 मध्य प्रकल्प है। इसी प्रकार 100 से अधिक लघु प्रकल्प है। अधिकांश बांधों के परिसर में बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा चुका है। नागपुर शहर में अंबाझरी बांध की बगल में ही मेट्रो स्टेशन और बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं। सरकार के नए निर्णय के बाद सवाल उठा है कि इन निर्माणों पर क्या कार्रवाई होगी। बांध क्षेत्र में फार्म हाउस, नदी और बांध के परिसर में निकट खेती सटी होती है। इस खेती में फार्म हाउस बनाने का चलन बढ़ा है। कहा जाता है कि बिन अनुमति के इनका निर्माण होता है। गंदा पानी छोड़ा जाता है। बांध में नदी अथवा बांध परिसर में निर्माण होने पर उसका गंदा पानी नदी में चला जाता है। ये प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है। नागपुर में नाग नदी की मौजूदा बुरी हालात इसकी मिसाल है। नाग नदी की शुरुआत से लेकर अंत तक ये गंदगी बहाने वाला नाला मात्र बन गया है। 200 मीटर तक प्रतिबंधक बांध का जल प्रदूषण रोकने के लिए सभी बांधों के दोनों छोर पर 200 मीटर के परिसर में अब किसी भी तरह का निर्माण करने का प्रतिबंधक लगाया गया है। इस तरह का निर्माण करने पर कार्रवाई की जाएगी। नदी के परिसर में निर्माण पर पहले भी प्रतिबंधक लागू था। नदी के शुरुआती स्थल में 500 मीटर, इसके बाद 200 मीटर के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंधक लागू था। लग रहा है कि साल 2014 में बदली सरकार ने इस तरह निर्णय लेने का अधिकार नहीं होने से नियमों में बदलाव कर दिया है। 3 माह से बह रहा गटर का पानी। जूनी मंगलवारी स्थित बाजार की गटर लाइन चौक होने से मुख्य सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। पिछले 3 महीने से नागरिक त्रस्त है। गटर लाइन का गंदा पानी सड़क से बहते हुए लोहा बाजार की तरफ जा रहा है। लोग इसे परेशान हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि 3 महीने से मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया तो नई गटर लाइन डालने में कितना समय लगेगा। लोग प्रशासन पर इस तरह से सवाल दाग रहे हैं। इस संदर्भ में नागरिकों ने जोनल अभियंता को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई निवारण नहीं हो पाया है। 3 माह में 10,031 ने बनवाए चरित्र प्रमाण पत्र। शासन ने अग्निवीर भर्ती शुरू की है। इससे पुलिस की ओर से चरित्र पड़ताल प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी अथवा अर्थकारी नौकरी में कार्य शुरू करने से पहले सबको चरित्र पड़ताल प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से ही अग्निवीर की भर्ती के लिए चरित्र पड़ताल प्रमाण पत्र निकालने वालों की संख्या 800 से 1000 तक बढ़ी है। शहर पुलिस की विशेष शाखा के अनुसार 3 माह में 10,031 लोगों को इस तरह का प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या है चरित्र पड़ताल प्रमाण पत्र? चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कंपनी में नौकरी के लिए होती है। इसके लिए उम्मीदवार की ओर से आवेदन करने के बाद वो संबंधित पते पर रहता है अथवा नहीं, उस पर कोई मामला तो दर्ज नहीं है। इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने के खुफिया विभाग की तरफ से एकत्रित कर विशेष शाखा को भेजी जाती है। इसके बाद विशेष शाखा की ओर से संबंधित उम्मीदवार का चरित्र पड़ताल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कहाँ मिलता है प्रमाण पत्र? 800,000 अग्निवीरों की वजह से बढ़ गई संख्या। ऑनलाइन ऑफलाइन किया जा सकता है आवेदन। किसको जरूरत है चरित्र प्रमाण पत्र की? जरूरत नौकरी शुरू करने वाले हर किसी को होती है। इसमें सरकारी नौकरी के लिए ऑफलाइन और निजी
नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।